हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक में जिसका नाम है एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन वाले टॉपिक से हम लोग देखेंगे कि किस तरह का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। देखो केस स्टडी बेस्ड मैंने पहले ही बताया आपको कि बेसिकली इसमें आप लोग जैसे इंग्लिश में हिंदी में पैसेजेस करते हो ना, कुछ वही है। तो आपके पास एक लंबा चौड़ा सा पैसेज आएगा और उस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे आसानी से, कुछ क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि आपको उस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए। जैसे एक्सक्रीशन वाला टॉपिक है तो आपको आना चाहिए एक्सक्रीशन वाला टॉपिक, तभी कुछ क्वेश्चन जो है आप वहां पे कर पाओगे। जैसे कि मैं अभी रिलेट करूंगा, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी राइट कि कहां पे कौन सा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है और किस तरह के सवाल जो है वो पैसेज से बाहर आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को, एक्सक्रीशन वाले। देखिए एक्सक्रीशन का टॉपिक आप लोग जानते हो कि वेस्ट को रिमूवल करना, और वेस्ट को रिमूवल करने में कौन हेल्प करता है? किडनीज। और किडनीज के अंदर कौन हेल्प करता है? उसकी फंक्शनल यूनिट जिसको आप नेफ्रॉन्स का नाम देते हो। लाखों नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे किसकी? नेफ्रॉन की बात कर सकते हैं, किडनीज की बात कर सकते हैं, जिस भी तरह के वेस्ट होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। जैसे अमोनिया वेस्ट होता है, यूरिया वेस्ट होता है, यूरिक एसिड वेस्ट होता है। इससे ज्यादा बातें क्या पूछी जाएंगी मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द ऑर्गन्स, और ये आपका पहला जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया इस टॉपिक का, और जो पैसेज है वो ये आपके सामने है। द ऑर्गन्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प इन रिलीजिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा these waste are not removed we may fall sick। अगर हमारी बॉडी से ये वेस्ट बाहर ना निकले तो हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या? वो एक तरह के टॉक्सिक ही तो है हमारी बॉडी के, राइट। तो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में आपके दोनों चीजें है ना। किडनीज का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर आउट करना। और आपके ब्लड में क्या क्या है? आपके ब्लड में टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक दोनों सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये उसी को रिमूव कर रहे हैं। अगर हम इन टॉक्सिक्स को रिमूव ना करें तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। यही बात यहां बताई गई है। हेंस वेस्ट बिल्डअप फ्रॉम द सेल एक्टिविटीज एंड डाइजेशन नीड टू बी रिमूव्ड। तो देखो डाइजेशन की प्रक्रिया से अल्टीमेटली मैं बोलूं कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जितनी भी जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है, उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से ये पूरा का पूरा जो वेस्ट है वो बन रहा है ना जी, करेक्ट। So, the excretory system of the human consists of a pair of kidney। ये हमें पता होना चाहिए, डायग्राम भी आप लोग बनाते हैं इसका। pair of ureters, a urinary bladder जो कि एक रिजर्वियर है, और एक यूरेथ्रा जिससे बॉडी से ये वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है। Kidneys are located in the abdomen, last thoracic third lumbar vertebra पे इसकी लोकेशन होती है, राइट। उसके अलावा on the other side of the backbone। So urine produced in kidneys passes through the ureter into the urinary bladder। तो ये एक तरीके का पाथवे हो गया कि यूरिन कहां बना? यूरिन बना किडनी में, और वहां से पास हो गया कहां पे? यूरेटर पे, जो कि एक पाइप है, ट्यूब है, और ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया, और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर हो गया। And if get stored for some time, then is released through the urethra। और अगर कुछ टाइम के लिए वो वहां पे स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। हर एक किडनी जो होती है, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने? हर एक किडनी में लगभग लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। हमारे पास कितनी है? 2 किडनीज के पेयर है हमारे पास, है ना। तो जो 2 किडनी के पेयर है उनमें लाखों नेफ्रॉन्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एंड ईच नेफ्रॉन consist of a cup shape like structure and that cup shape like structure is called the Bowman's capsule। और Bowman's capsule जो ओपन होता है कहां पे हो रहा है? वो ग्लोमेरुले से जो नीचे वाला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, बेसिकली वो आपका ये Bowman's capsule हो गया। that containing a bunch of capillaries which is called ग्लोमेरुले। अभी बताऊंगा इसको। ग्लोमेरुले पढ़ते हैं ना आप लोग, जब आप नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हो तो नेफ्रॉन के डायग्राम में कुछ इस तरीके से आप लोग देखते हो। मान लीजिए कि नीचे डक्ट हो गई और यहाँ पे टफ कैपिलरीज हो गई, और एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? बॉमन कैप्सूल, राइट। सो द बॉमन्स कैप्सूल लीड्स टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे आप इन शॉर्ट पीसीटी का नाम देते हो, एंड द लूप ऑफ हैनले विच इज अ यू शेप लाइक स्ट्रक्चर, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इन शॉर्ट आप इसको डीसीटी का भी नाम देते हो, विच जॉइंस द कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में
जो कलेक्टिंग डक्ट जिसका कनेक्शन किससे होता है, बाहर आपके यूरेटर के साथ जो है इसका कलेक्शन होता है, और यूरेटर से आपका ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में। ठीक है, आई होप कि आपको ये पैसेज जो है समझ आया हो। तो आपने की पॉइंट्स निकाल लेने इसी तरीके से, जो भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हमने जैसे यहाँ पे सर्कल कर दिया, आप इसी तरीके से वहां से की पॉइंट्स निकाल लेना जब आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब देखो पहला क्वेश्चन आ गया, Which among the following is the least toxic form of excretory product? देखिए सबसे least toxic पूछा है। अब ये least toxic वाली तो कोई भी बात हमने पैराग्राफ के अंदर नहीं पढ़ी है ना, लेकिन हमें अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा होगा कभी, तो हमने जरूर जाना होगा कि जो अमोनिया होता है वो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अगर नहीं जाना तो कई बातें आप लोग क्वेश्चन के थ्रू भी जानते हो, तो सीख लो। तो मोस्ट टॉक्सिक होता है ये अमोनिया, क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। एक बात और, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में जो उसके दो सबसे मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है कौन सा, आपका यूरिन। ठीक है, जिसको आप यूरिया कन्वर्ट करते हो उसको, तो बेसिकली यूरिन मैं इसको मान लेता हूं। ठीक है, और वो इसी का पार्ट है बेसिकली यूरिया का। ठीक है, तो CO2 भी एक मेजर वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, तो ये भी नहीं है आंसर में, ये भी नहीं है लीस्ट, और यूरिया भी इसका नहीं होगा। सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो होता है, अगर इनके कंपैरिजन में बात करें तो मोस्ट टॉक्सिक तो वो हो गया। ठीक है, और CO2 भी एक अच्छा खासा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो मोस्ट लीस्ट टॉक्सिक जो होता है वो कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका यहाँ पे, बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर यहां बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आउटलाइन प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन यानी कि यूरिन को पास करने की प्रोसेस यहां पे बताई गई है, इज गिवन बिलो इन अ रैंडम मैनर। एक रैंडम मैनर में सबसे पहले क्या होगा, मतलब कि यूरिन जो बना है, बनने के बाद वो आपके ब्लैडर में आके स्टोर हो गया। ठीक है, यूरिन बना कहाँ, बना आपके किडनीज में, किडनीज में कहा, नेफ्रॉन्स के अंदर। ठीक है, अब वो आके स्टोर हो गया ब्लैडर के अंदर, वहां से लेके उसको पास करने तक की प्रोसेस जो है वो यहां पे पूछी गई है। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड सेंड सिग्नल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये बोला गया है कि ये इवेंट जो है ये हमें यहाँ पे बताए गए हैं। अब इन इवेंट के थ्रू हमें जो है यहाँ पे आंसर को बताना है। तो सबसे पहले जैसे बोला गया कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड सेंड सिग्नल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या होगा, देखिए जो ब्लैडर होता है, मान लो कि ये आपका जो है वो ब्लैडर हो गया और ये जो है वो यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, लेट एज्यूम इट, राइट। तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ब्लैडर फिल होगा। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैडर जो है वो फिल होना जरूरी है। ब्लैडर कैसे फिल होगा, जो हम डक्ट होती हैं उन डक्ट के थ्रू जो है ब्लैडर फिल हो जाएगा, राइट। तो इन डक्ट के थ्रू ब्लैडर जो है मान लीजिए फिल हो गया, राइट। तो सबसे पहले ब्लैडर का फिल होना जरूरी है। तो ब्लैडर फिल्स विद द यूरिन एंड बिकम डिस्टेंडेड। ब्लैडर फिल हो गया, सबसे पहले क्या होगा, ब्लैडर फिल होगा, नंबर 1। उसके बाद ये यहां पे कई रिसेप्टर, उसके बाद क्या है, CNS मिक्सचुरेशन, तो लास्ट प्रोसेस हो गई। मिक्सचुरेशन जो होगा वो हमेशा लास्ट होगा। मिक्सचुरेशन मतलब है यूरिन को पास करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट में ही होगा। सेंट्रल नर्व पासेस ऑन मोटर मैसेज इनिशिएट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रा स्फिंक्टर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या होगा, जो यूरिन है वो आना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो स्टेप होगा ये नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस वॉल्स पे यूरिनरी ब्लैडर की, ये क्या करते हैं, यहाँ कई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, न्यूरो मैकेनिज्म है ये, और नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है। तो यहाँ इसके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट होगा। जैसे ये फिल हुआ, इन मसल्स के ऊपर रिसेप्टर जो है क्या करेंगे, इन वॉल पे प्रेशर आना स्टार्ट होगा और यहां से मैसेज जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भाई खाली करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है, खाली करवाना है, प्रेशर आ रहा है। आप फील भी करते हो कि कई बार, एक बायोलॉजिकल बात है, तो बायोलॉजिकल फिनोमिना है कि जब ब्लैडर हमारा फिल हो जाता है तो कई बार हमें, जब हम बहुत देर तक यूरिन पास नहीं करते या फिर जो मिक्सचुरेशन नहीं करते, तो एक अजीब सा पेन होने लगता है हमें,
है ना, होता है ना। फिर हम कैसे करते हैं, एक अजीब अजीब पोजीशन बनाते हैं यार। कुछ अभी मान लीजिए कि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई हो, आप ट्रैवल में हैं या ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते, कई बार फंस जाते हैं, हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक पेन फील होता है, राइट। तो वो प्रेशर बन रहा होता है इन मसल्स के ऊपर। क्या बन रहा होता है, प्रेशर बन रहा होता है। तो ब्लैडर जब फिल हो गया, उसके बाद रिसेप्टर्स ने इन वॉल्स के ऊपर इस ब्लैडर की क्या किया, प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। वहां से मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचने का, ब्रेन को, भाई जा देख जरा, खाली करवाना है। तो आप फिर यूरिन पास करने के लिए जाते हो, राइट। तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर को मैसेज देता है, क्योंकि मसल्स तो मोटर से चलेंगी, मोटर न्यूरॉन से आपकी जो मोटर सिस्टम होता है वो काम करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है पूरा का पूरा सीएनएस पास करता है मोटर मैसेज और इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जैसे सिकुड़ती है ये, देन साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। स्फिंक्टर मसल जो होते हैं यहाँ पे यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। तो ये आपकी यूरेथ्रल जो आपकी जो स्फिंक्टर मसल्स होती है, रिंग शेप लाइक मसल होती है एक तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने पे क्या होगा, तो आपका यानी कि ये वाला जो हुआ सेकंड स्टेप हुआ, और ये वाला जो होगा वो आपका थर्ड स्टेप होगा, और मिक्सचुरेशन तो मैंने कहा था कि वो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो आया, मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ा, उन्होंने कंट्रैक्शन किया, मैसेज भेजा सीएनएस को, सीएनएस में मैसेज भेजने का, सीएनएस ने पास किया मोटर मैसेज, मसल में कंट्रैक्शन हुआ, और आपकी जो साइमल्टेनियसली जो रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्पिंसल का, वो रिलैक्सेशन होता है उन मसल्स में, एंड देन आप जो है मिक्सचुरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये स्टेप यानी कि जो आंसर नंबर 3 है वो यहाँ पे करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंगली, कि पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर लास्ट में। तो मैंने आपको बोला है कि मिक्सचुरेशन की प्रोसेस हमेशा लास्ट में ही होगी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, a person with no या less food and beverage intake, अगर किसी ने less food लिया है, less beverage intake किया है, will have a little glucose in urine। a person with no या less food and beverage intake, कोई इंडिविजुअल है, अब उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने लेस फूड लिया है, ठीक है, एंड बेवरेजेस इंटेक किए हैं। तो क्या होगा, हमारे जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कम अमाउंट में मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली। तो कम फैट तो नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, ठीक है, ग्लूकोज तो रोक लेता है, एसेंशियल सब्सटेंस है, एक्सेस तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा, लेस यूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो ये इसका, इस क्वेश्चन का भी आपकी जो पैराग्राफ आपने पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा एक्सक्रीशन का, तभी आप इस तरह के सवालों को जो है वो कर पाएंगे, राइट। तो आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, लेस यूरिया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय ग्लोमेरुलाई। अब ग्लोमेरुलाई क्या होता है, जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हो तो आप उसके अंदर क्या देखते हो, आप उसके अंदर देखते हो बहुत सारी जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है हम उनकी बात करते हैं, ठीक है, हम ट्यूब्स की बात करते हैं, ठीक है जी, हम उनके अंदर वेरियस ट्यूब की बात करते हैं, राइट। तो उन ट्यूब्स में सबसे पहले जो आपका पार्ट आता है, जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हो तो उस ट्यूब के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आपकी जो आती हैं कुछ एक तरह रफ स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पे आपका फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर हमने इसका बना दिया। तो यहाँ क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ आपकी होती हैं कई ग्लोमेरुलाई, ठीक है, दैट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये आपका बॉमन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद आता है आपका हेनले लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में आ जाती है आपकी क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यही होता है। तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स फर्स्ट कलेक्टेड इन वेयर, बॉमन्स कैप्सूल, कहां पे आएंगे, बॉमन्स कैप्सूल में, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी, दैट इज अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। ओके, ये आपने डायग्राम देखा होगा, ये डायग्राम जो है आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। तो आपने डायग्राम अच्छे से देखा होगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ आएगा। द फिगर गिवन alongside figure represent a single nephron from the mammalian kidney, mammalian kidney मतलब mammals की बात हो रही है, we are mammal, ठीक है, हमारा ऐसे ही है नेफ्रॉन। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स, हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है लेबल पार्ट्स की। लेबल पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये रहा ए बी और सी, एक ये रहा,
ठीक है। अब ये तो लास्ट पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट कौन सा होता है? कलेक्टिंग डक्ट। अभी हमने प्रीवियस देखा, प्रीवियस जो अभी हमने बनाया यहाँ पे, ये क्या बनाया? लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट किसमें? देखो लास्ट में एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो यानी कि बी और सी तो वैसे एलिमिनेट हो गए, है ना। तो आंसर किस में से बनेगा? ए और डी में से। तो ए वाला पार्ट जो है वो बाहर वाला है। बाहर वाला जो मेरे को दिख रहा है, बाहर कुछ इस तरीके से हमें जो देखने को मिलता है, तो ये बाहर वाला पार्ट हो गया। और बाहर वाला पार्ट कौन सा होता है? बॉमन कैप्सूल। और जो इसके अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला जो पार्ट है वो हो गया ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, या ग्लोमेरुलाई हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। तो बाहर वाला पार्ट ग्लोमेरुलस हो गया। एक मिनट, हाँ सॉरी, ए वाला जो पार्ट है बेसिकली, जो अंदर वाला है, करेक्ट, वो ग्लोमेरुलाई हो गया। वैसे आपको वो पहले दिख रहा है। और अंदर वाला जो आपका जो यानी कि जो सेकंड पार्ट यानी कि जो बी पार्ट है, वो बॉमन्स कैप्सूल है, जो कि बाहर होता है नेफ्रॉन में। और लास्ट तो कलेक्टिंग डक्ट हो गई। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई हो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके, राइट। तो आई होप कि आपने इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। तो अभी के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।